इसमें सबसे बड़ी पहल करी है। जियो एक डिजिटल सोसाइटी बना रहा है, देश के लिए बना रहा है, और उसके पोटेंशियल में ही विश्वास रखते हुए फेसबुक ने इन्वेस्ट करा है। उसी तर्ज पे विस्टा के फाउंडर्स ने भी भरोसा दिखाते हुए जियो के पोटेंशियल में इन्वेस्ट करा है। और अब इन सारी कंपनियों का विजन ऑलमोस्ट सेम है। तो पोस्ट कोविड हम लोग एक डिजिटल सोसाइटी की तरफ डेफिनेटली बढ़ रहे हैं, जहां पे जो चीजें अभी हम लोग कर रहे हैं वो बिल्कुल चेंज होने वाली हैं। द एंटायर इकोसिस्टम इज गोइंग टू बी अ डिजिटल इकोसिस्टम फॉर श्योर। राइट। चलिए, संजीव भसीन साहब भी हमारे साथ जुड़ गए। तो भसीन साहब, हम आपसे उसके जो डील है उसके एक जो मार्केट के इम्पैक्ट हैं या बाकी चीज़ें जो उसके फाइनेंशियल से उस पर तो हम बात करेंगे, लेकिन मैं जिसकी जो वृहद चीज़ हम अभी ले रहे हैं, जो मैं बबीता जी से भी बात कर रहा था कि सबसे बड़ी जो चीज़ हुई है, डील हुई, पैसा आया, वैल्यूएशन समझ में आया दुनिया को इसके, वो तो अपनी जगह है, लेकिन जियो एज अ कंपनी अब हम सिर्फ एक फोन पे बात करने वाली कंपनी नहीं रह गई। अब हमने इसको उस क्षितिज पर जाते हुए देखा है, या उन जगहों पर जाते हुए हम देख रहे हैं जहां से आगे चलते हुए ये एक इंटीग्रल पार्ट बन जाएगी हमारी सोसाइटी का, हमारी लाइफ का, हमारे देश का। हाँ, गुड इवनिंग। करेक्ट। तो आप ये लेके चलिए कि एवरीथिंग इज गोइंग थ्रू एंड अंडरगोइंग अ चेंज। और आपको दिख रहा है कि आज जब आप कभी सोच नहीं सकते थे हाउ मच डेटा इज गोइंग टू बी पार्ट ऑफ योर लाइफ, आज मैं आपसे ये पूछूं कि आज आप शायद खाने के बिना रह सकते हैं लेकिन डेटा के बिना नहीं रह सकते। सो इट टेल्स यू डेटा हैज बिकम अ पार्ट ऑफ योर लाइफ बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन। और वो ये भी बता रहा है कि मैं जैसे अपना बताऊं, एज ए स्टॉक ब्रोकर, एज ए मार्केट एनालिस्ट, मेरा काम 3 गुना बढ़ गया घर से ज्यादा, घर से। और मुझे तो सुबह से जितना मैं घर में ऑफिस में काम करता हूं उससे 3। सो इट टेल्स मी हाउ यूजफुल डेटा इज। स्काइप, जूम, जो बाकी ऑपरेटर्स है और न्यू डिजिटल, वो सारा कुछ इज कन्वर्टिंग आवर लाइफ। और भगवान ना करे आगे के लिए भी हमें अब सावधान होकर चलना है कि वर्क फ्रॉम होम मे बी रियलिटी। आपने सुना है कि DCS has said that 75% of their workforce works from home and so on। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज लेने के लिए आप देखिए विदेशी निवेशकों ने कहा है, देयर इज अ सेइंग मनी नेवर स्लीप्स, कि इवन इन दिस टाइट एटमॉस्फेयर एंड अनसर्टेनिटी दे हैव स्टार्टेड टू इन्वेस्ट विद द लाइक्स ऑफ फेसबुक एंड नाउ विस्टा इन्वेस्टिंग। सो इट टेल्स यू कि द वर्ल्ड इज मूविंग अवे फ्रॉम चाइना। ए बी द helm of India and the digital play out on our demographics is going to be very well met by new technology which Jio has brought in the forefront। And thirdly, it tells you that Reliance is now no longer going to have the tag of an energy company only, it will become a technology stroke energy company, and that is the new realm। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और देखिए 10 लाख करोड़ कंपनी का वैल्यूएशन हो गया आज कैपिटल मार्केट में, और हम जो हमें जानकार बता रहे हैं कि 5 लाख करोड़ जो है वो अकेले जियो की वैल्यूएशन है। और फेसबुक को ले लीजिए, सिल्वर लेक को ले लीजिए, विस्टास इक्विटी को ले लीजिए, एक साथ जो इन सब ने एक के बाद एक इसमें निवेश किया है, वो भी प्रीमियम पर। तो भसीन साहब, एक माइलस्टोन आ गया 5 लाख करोड़ का, लेकिन आपको क्या लगता है अभी जियो की बहुत आगे तक वैल्यू अनलॉकिंग होनी है? अभी तो बस ये शुरुआत है। करेक्ट। आप ये लेके चलिए, कभी आपने सोचा था कि एप्पल एंड Amazon विल बिकम $1 ट्रिलियन? तो आपको अपनी सोच बदलनी है। इस कारण से मुकेश अंबानी जी को हैट्स ऑफ, जो ये नहीं सोचते कि 1 करोड़ या 10 करोड़, वो 130 करोड़ की आबादी का सोचते हैं और अब पूरी दुनिया का सोचते हैं। सो योर विजन एंड योर आउटलुक हैज टू बी हायर। हमारे यहाँ तो आप एक $100 बिलियन की बात कर रहे हो, वहां पे $1 ट्रिलियन की कंपनियां हैं और उनकी आउटलुक देखिए। सो पहले हमें सोच बढ़ाइए और आगे के लिए भी सोचिए कि 10 लाख करोड़ इज जस्ट अ माइलस्टोन। आज तक सिर्फ 2 कंपनियां की है, रिलायंस और TCS, और आगे का नेक्स्ट स्टेप विल बी मच फास्टर एंड मच इजियर। एंड इट टेल्स यू बिग इज गेटिंग बिगर। और इस समय जब आपको सब अटकलियां हैं, समवन इज पुटिंग हिज मनी एट अ प्रीमियम व्हिच टेल्स यू द रियल वैल्यू व्हिच इज बीइंग अनलॉक्ड बिकॉज ऑफ जियो। और मुझे लगता है इन द नेक्स्ट 5 years जियो मे बी 3 times द साइज ऑफ द एनर्जी बिजनेस इफ दिस टाइप ऑफ फ्लो गोज इन। राइट। तो चलिए, मतलब जो बड़ी ये कल्पना है, ये विजन है कि यहाँ से 3 गुना एनर्जी बिजनेस से भी 3 गुना बड़ा पोटेंशियल सिर्फ अकेले जियो के पास होगा, क्योंकि डेटा इज द न्यू ऑयल। ये बात कई बार सामने आ चुकी है और अब बदली हुई परिस्थितियों में तो डेटा इज सुप्रीम। बबीता जी,
क्या हम ये माने कि जिस तरह से हम देखते थे कि माइक्रोसॉफ्ट है, एप्पल है, गूगल है, ये बड़ी बड़ी कंपनियां, ये आइकॉनिक कंपनियां अमेरिका से निकल रही, लेकिन अब भारत को भी अपना एक गूगल, अपना एक माइक्रोसॉफ्ट, अपना एक एप्पल उस रूप में अपना जियो मिलने जा रहा है या मिल चुका है ऑलरेडी, लेकिन अब ये वो रूप लेने जा रही है? जी, इसको इस तरह से देखते हैं, जियो प्लेटफॉर्म्स एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म कंपनी है। इंडिया में टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म कंपनीज रही हैं, लेकिन वो बहुत छोटी रही हैं, और अब इस तरह के लीडरशिप के साथ जो जियो प्लेटफॉर्म्स ने शुरू करा है, जिसमें फेसबुक ने इन्वेस्ट करा है, या सिल्वर लेक ने इन्वेस्ट करा है, या विस्टा पार्टनर्स ने इन्वेस्ट करा है, इस नई लीडरशिप टीम के साथ हम अपने प्लेटफॉर्म को स्केल अप करने जा रहे हैं, और जो डेटा रेवोल्यूशन इससे होने वाला है वो अब बहुत स्पीड से होगा। उसकी कल्पना हमने कभी भी नहीं करी थी। बहुत सारी बड़ी कंपनीज बाहर रही हैं, इंडिया में भी रही हैं, लेकिन जो डेटा रेवोल्यूशन अब 2020 के बाद होगा वो 3 गुना ज्यादा होगा, जिससे देश का जो डिजिटल इकोसिस्टम है वो कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। राइट, बिल्कुल बिल्कुल। नीरज जी हमारे साथ जुड़ गए। नीरज, एक इंपॉर्टेंट सवाल मेरे मन में ये, और वो आप बेहतर उसका उत्तर देंगे, कि एक ऐसा वक्त जब पूरी दुनिया में आर्थिक गतिविधियां ना के बराबर, एक पत्ता भी नहीं हिल रहा, एक पैनी इधर से उधर नहीं हो रही, ऐसे में बैक टू बैक जियो इतनी बड़ी 3 डील्स करता है, इसके पीछे आप क्या देखते हैं? विपिन जी, देखिए, इस बात को आप समझिए कि दुनिया में जो बिजनेस पैराडाइम है वो पूरी तरीके से चेंज हो रहा है। कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं जिससे कि बिजनेस का तरीका बदलता है। अब फॉर्चुनेट कहें या अनफॉर्चुनेट कहें कि ये जो पैंडेमिक आया, इसकी वजह से साइकोलॉजिकली आप देखिए वर्क फ्रॉम होम का कल्चर बढ़ा है, सोशल डिस्टेंसिंग बढ़ी है, तो इससे उन बिजनेसेस को फ़ायदा होगा जिसमें ह्यूमन इंटरवेंशंस बहुत कम होंगे और ज़्यादातर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा।